तरुण जो कि बहुत देर से भागे ही जा रहा था, वह भागते भागते यह सोच रहा था कि वो कौन था इतनी भयानक शक्ल वाली खिड़की पर जिसने येलो हुडी पहनी हुई थी। भागते भागते वह थक कर रुक जाता है और वह यह भी सोच रहा था कि इतनी रात को यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। फिर तभी जंगली जानवर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वह काफी डर चुका था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। तरुण बहुत डर जाता है और वह पीछे मुड़ता है और तभी एक आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है और वहां दूसरी तरफ राज, रोहन और मोहन जो कि घर के अंदर खड़े थे, वह भी काफी डरे हुए थे। उनके दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। रोहन बोला, राज ये कहाँ फंस गए यार। वह तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता। तभी रोहन बोला, अरे किसी के पास फोन है? राज बोला, हाँ मेरे पास है। राज अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और अपने घर फोन करता है, पर ये क्या, फोन तो कॉल से कनेक्ट ही नहीं हो रहा। नेटवर्क की कमी से फोन नहीं कनेक्ट हो रहा था। अब वह तीनों बहुत ही डर चुके थे। तभी रोहन बोला, अरे एक तो ये तरुण पता नहीं कहाँ गया। चलो एक काम करते हैं, हम एक बार अंदर चेक कर लेते हैं, क्या पता निकलने का रास्ता मिल जाए। दोनों दोस्त बोले, अरे हाँ रोहन तो ठीक कह रहा है। फिर तीनों दोस्त अपने बैग से टॉर्च निकालते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राज ने रूम का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि दीवारों पर तीनों लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। पहली तस्वीर में एक बूढ़े जैसा कोई था और दूसरे में एक येलो हुडी वाला और तीसरे में एक बुढ़िया जो कि अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह सोच ही रहे थे कि ये कौन। तभी उन तीनों को पीछे से एक आवाज आती है। वह कहता है कि अरे ये देखो, पर्दे के पीछे से हम निकल सकते हैं। सबने कहा ये निकलने का सही रास्ता होगा। तीनों ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह बाहर निकल गए। वह चलते चलते सुनसान जंगल की सड़क पर आ चुके थे। राज बोला, चलो भागो यहाँ से। तभी रोहन बोला, अरे नहीं मत भागो। तभी राज बोला, क्यों मत भागो, अरे यहाँ हम सब मारे जाएंगे। रोहन बोला, भागेंगे तो भी मारे जाएंगे। इस तेज बारिश में कितने जंगली जानवर बाहर निकले होंगे जो कि अपना शिकार का इंतजार कर रहे होंगे और हो सकता है कि हम ही उनका शिकार बन जाएं। राज बोला, अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, पर अब यहाँ पर क्या करें। तभी जंगली जानवरों के चीखने चिल्लाना शुरू हो जाते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, तनुष, रोहन। वह तीनों सोचते हैं कि अरे ये तरुण यहाँ। तभी तीनों पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ते ही वह देखते हैं कि एक भयानक शक्ल वाला लड़का तकरीबन 25 साल के आसपास का, उसने येलो हुडी डाली हुई थी। उसका मुंह पूरी तरह नीला पड़ चुका था और आंखें और मुंह से खून भी बह रहा था। यह दृश्य देख के तीनों का दिल और जान दोनों गले में आकर अटक गए।
अब वह धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वह तीनों पीछे होते ही हैं कि वह किसी की टकरा जाते हैं। वह तीनों पीछे देखते हैं तो वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके एक्सीडेंट के बारे में चारों दोस्तों ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तभी वह तीनों उधर ही बेहोश हो जाते हैं। फिर राज की नींद खुलती है। वह अभी भी उसी सड़क पर पड़े हुए थे। वह उठकर बैठता ही है कि उसने देखा कि उसके दोस्त एक पेड़ पर रस्सी से लटके हुए हैं। राज ये देखकर सुन पड़ जाता है। तभी राज उस घर की तरफ देखता है। घर के मुख्य दरवाजे के पास कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने राज को कहा कि बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। राज इतना सब कुछ देख के वहां से पागलों की तरह भागना शुरू हो गया। वह भागते भागते चक्कर खा के गिर जाता है। सुबह होती है। सुबह वह अपने घर के बेड पर लेटा होता है। उसके घर वाले उसे पानी पिलाते हैं। उसके घर वाले उसके पास ही बैठे हुए थे। शहर के अंकल उनके घर आए होते हैं। उन्होंने उनके परिवार को बताया कि उस घर में एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी और उनका 25 साल का पोता रहता था। पोते का दादा थोड़े समय बाद ही मर गया और उसके दादा की सिर काफी कर्ज चढ़ा हुआ था जो कि पोता और दादी नहीं चुका पाए। तो जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था वह अपने ही शहर के एक दिन उनके घर जाते हैं और दादा पोती को बहुत मारते हैं। वह उन्हें कुर्सी से बांधकर बहुत मारते हैं और फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। तब से ही उन दोनों की आत्माएं उस जंगल में घूमती रहती हैं और वो स्कूटी पर सवार लड़की इसलिए बच नहीं पाई क्योंकि वो कर्ज देने वालों की बेटी थी। तो दोनों आत्माओं ने उसे मार दिया और इसका दोस्त भी थी। यह सुनकर राज का परिवार जल्दी से वहां से अपना सामान पैक करके 2-3 दिनों में निकल जाते हैं। गाइस, आप सुन रहे थे द हॉन्टेड नाइट्स। अगर आप हमें YouTube पे सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कोई प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बने रहें।